Please friend join the live class। आज हम बात करेंगे इंडक्टर के बारे में। तो सबसे पहले आप लाइव क्लास को ज्वाइन कर लीजिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे। इंडक्टर, व्हाट इज़ द इंडक्टर, इंडक्टर क्या होता है, आज इसके बारे में हम बात करेंगे। तो प्लीज़ मैं यहाँ पर 5 मिनट वेट करूँगी आपका, देन आई विल स्टार्ट। Yes, please join. Then I will start 6 o'clock होने वाले हैं, आप जल्दी से स्टार्ट जुड़ जाइएगा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। व्हाट इज़ द इंडक्टर, इंडक्टर क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। सो प्लीज़ ज्वाइन द लाइव क्लास। मैं डेली 6 बजे आ जाती हूँ, तो आप भी डेली 6 बजे लाइव क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो हम यहाँ पर इंडक्टर बनाएंगे भी और इंडक्टर देखेंगे भी कि क्या होता है। अक्सर हम बुकों में पढ़ते हैं कि इंडक्टर क्या होता है, तो आज हम उसको प्रैक्टिकली समझेंगे। जैसे कि हम 1 बाय 1 समझते आ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने फर्स्ट क्लास में हमने रजिस्टर के बारे में बताया था कि रजिस्टर क्या होता है। देन हमने कैपेसिटर के बारे में बात की थी कि कैपेसिटर क्या होता है। फिर नेक्स्ट क्लास में हमने देखा था, और जो आज हमारी क्लास है उसमें हमने देखा है कि आज हम बात करने जा रहे हैं इंडक्टर। तो सबसे पहले ये मैं एक कॉपर वायर है, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ इस तरह से। आज हम इंडक्टर बनाएंगे भी और देखेंगे भी किस तरह से। तो प्लीज़ फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर द लाइव स्टार्ट। ओके, स्टार्ट करती है। ये मैंने कॉपर वायर ले लिया है, तो यहाँ पर मैंने कॉपर वायर को इस तरह से कट किया है। आप कॉपर वायर में जितना चाहे उतने इस तरह से वायर को ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कॉपर वायर को इस तरह से कट कर लिया है, और ये कट करने के बाद ये मैंने यहाँ पर कॉपर वायर ले लिया है। कॉपर वायर में कितने वायर है हम यहाँ पर देखेंगे। 3 4 वायर, 5 6 7, ये मैंने इतने वायर यहाँ पर लिए हुए हैं। और ये मैं वायर को यहाँ पर किसी भी पेन में लेके इस तरह से ट्विस्ट करूँगी। 1 2, आप सिंगल को भी ले सकते हैं, और फिर उसको जितना ज़्यादा आप राउंड लगाएंगे ये। थैंक यू फ्रेंड्स। अब मैं बताने जा रही हूँ इंडक्टर। काफ़ी लोग आ गए हैं, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट इज़ द इंडक्टर, इंडक्टर क्या होता है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने कैपेसिटर के बारे में बात की थी। कैपेसिटर क्या होता है, सिंपल मैं अगेन एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कैपेसिटर जो होता है ये हमारा एनर्जी स्टोर करता है विथ इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में ये हमारा कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है। और आज हम बात कर रहे हैं इंडक्टर की। इससे पहले बात की थी रजिस्टर की। तो आई होप कि आपको उसमें किसी को डाउट नहीं होगा। अगर फिर भी डाउट होता है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं वो सॉल्व करूँगी। आज मैं बात कर रही हूँ इंडक्टर की। जैसे कि इंडक्टर जो हमारा होता है, आप सभी को पता है, पैसिव इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होता है। और ये क्या करता क्या है इंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अक्सर हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के यहाँ पर इंडक्टर हमको नज़र आते हैं। एक तो इस तरह से आपने देखा होगा कि इस तरह से कॉइल में उसका जो सिंबल होता है, सिंपली लाइक दिस, उसका सिंबल होता है इस तरह से, आपने देखा होगा इस तरह से ये सिंबल होता है। तो ये इंडक्टर का सिंबल होता है। और इंडक्टर को जितने हम टर्न ऑफ कॉइल इस तरह से करेंगे तो ये हमारा एक क्या बन जाता है, मोटे वायर से मैं यहाँ पर कनेक्ट कर रही हूँ। तो ये हमारा एक इस तरह से ये हमारा क्या होता है, इंडक्टर ही हो जाता है।
ये जो इस तरह से हमने, आई होप कि आपको दिख रहा होगा, ये जो मैंने बनाया ये क्या है, इंडक्टर है। देखो एक ही इंडक्टर नहीं होता, ये डिफरेंट टाइप के इंडक्टर्स होते हैं जो क्या काम करते हैं इसके बारे में हम यहाँ पर देखें। तो इस तरह से कुछ इंडक्टर होता है जो कि मैंने एक कॉपर वायर को लेके यहाँ पर बनाया हुआ है, ठीक है। ये जो इंडक्टर्स होते हैं ये इस तरह से, ये जो आप देख पा रहे हैं ये भी एक इंडक्टर है। आई होप कि आपको ये विजिबल होगा। ओके, ये भी एक इंडक्टर है। ओके, और इस तरह से भी इंडक्टर है। यही नहीं, ये और भी इंडक्टर होते हैं, जैसे कि एसएमडी इंडक्टर, जो कि आपने अक्सर देखा होगा। एसएमडी इंडक्टर्स होती है जिसको चौक बोलती हैं, वो एसी से डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। अक्सर इस टाइप का रहता है जिसको चौक बोलते हैं। और ये काम क्या करता है, हमारा लगाया जाता है कि अगर चार्जर में, आपने देखा होगा कि चार्जर में इसका यूज़ किया जाता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। क्योंकि जब हम अपने चार्जर को चार्ज में लगाते हैं, फ़ोन चार्ज करने के लिए, लैपटॉप चार्ज करने के लिए, तो हमारे घरों में तो एसी आती है, तो हम उसको जैसे ही स्विच में लगाएंगे, हमारा जो चार्जर होती है उसमें ये एसएमडी यूज़ किए जाते हैं इंडक्टर। तो वो करता क्या है, एसी को अल्टरनेटिंग करंट को स्विच करता है, कन्वर्ट कर देता है किसमें, डीसी में। तो वो यूज़ किया जाता है इस तरह से एसएमडी। ओके, इसका जो वैल्यू होती है 0.5 से लेके 4 एम्पियर तक इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। मैं बात कर रही हूँ इंडक्टर की। ओके, तो सिंपल तरीके से हम यहाँ पर समझेंगे। कैपेसिटर जो हमारा था वो भी क्या कर रहा था वहाँ पर। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर लाइक। अगर आप लाइक में जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे लिए आप लाइक कीजिए। जिसने लाइक किया है उसको दिल से थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मुझे भी आपके लाइक से मोटिवेशन मिलता है, थैंक यू सो मच। तो इंडक्टर हमारा क्या करता है भाई, हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो टर्न ऑफ जितनी कॉइलें होती हैं, जैसे हमारी सर्किट में करंट फ्लो होता है। ओके, मान लीजिए ये मेरे पास एक कोई सर्किट है। ओके, ऐसी कोई मेरे पास सर्किट है, ये इसकी सर्किट नहीं है, जिससे मैं यहाँ पर एग्जांपल लेके आपको बता रही हूँ। फिर मैं इसका रॉ एग्जांपल दूंगी डेली लाइफ में कि किस तरह से हमारा इंडक्टर काम है। मान लीजिए ये मेरा इंडक्टर है, ये सर्किट में मैंने इंडक्टर लगाया हुआ है, ठीक है। और ये जो सर्किट में मैंने इस तरह से इंडक्टर को लगा दिया, तो ये मैं इसकी बैटरी से कनेक्ट करूँगी, यानी कि मेरे स्विच दिया यहाँ पर मैंने, ये मेरा स्विच करने के बाद ये मेरा बैटरी से कनेक्शन यहाँ पर हुआ, तो मेरी जो एलईडी है यहाँ पर जलने लगी यहाँ पर, यानी कि इस कंडक्टर के थ्रू करंट गया। करंट जो जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स, जितने नंबर ऑफ फ्लक्स टर्न ऑफ जो कॉइलें हैं वो हर एक कॉइल क्या करती है, यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करती है। तो जैसे ही मेरा यहाँ पर ये करंट जा रहा है, हर एक कॉइल के थ्रू एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहा है। तो जैसे ही मैं स्विच को ऑफ करूँगी इस तरह से, और ये मेरा मान लीजिए दूसरा स्विच है, इसको मैंने कनेक्ट किया है इससे, तब मेरा क्या होगा कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स था इंडक्टर ने स्टोर किया होता, वो अपना मैग्नेटिक फ्लक्स रिलीज करेगा। यानी कि यहाँ पर हमें बात समझ में आती है कि हमारा इंडक्टर करता क्या है। कोई भी सर्किट में जो करंट फ्लो होता है, उस सर्किट में करंट जो हमारा इंडक्टर के थ्रू जाता है, इंडक्टर के थ्रू जाएगा तो वो एनर्जी अपने फ्लक्स के फॉर्म में, जितने भी नंबर ऑफ जो टर्न दिए हैं, फ्लक्स मतलब ये जितने आपने ये टर्न कॉइल के लगाए हुए हैं, हर एक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करता है। जैसे ये मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करेगा, जहाँ पे नंबर ऑफ क्या बनेगा, करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने के कारण होता है कि जितनी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, और वो क्या करेगी, जब स्विच ऑफ करेंगे तो जो एनर्जी स्टोर की है वो ये रिलीज करेगा। सिंपल एग्जांपल है,
अब हम इसको रॉ भाषा में समझेंगे, मतलब थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू। विंडो एक्सेस, ओके फ्रेंड, अब ओके है, थैंक यू। हाँ, हम बात करते हैं एग्जाम्पल में कि जिस तरह से हम किसी बच्चे को स्विंग कराते हैं, यानी कि उसको झूला झुलाते हैं। एक जब हम बच्चे को स्विंग कराते हैं, उसको पुश करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा जब आप बच्चे को पुश करते हैं वो एकदम से ही स्विंग में नहीं जाता है। वो एक बार आप स्विंग में पुश करेंगे तो थोड़ा सा बढ़ेगा, दूसरी बार आप उसको पुश करेंगे थोड़ा और ज़्यादा जाएगा, तीसरी बार आप उसको पुश करेंगे तो और ज़्यादा जाएगा। जब आप 4 टाइम उसको प्रेस करेंगे, बच्चे को पुश करेंगे, तो वो एकदम से थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा। उसी तरह से हमारा जो इंडक्टर होता है तो अपनी एनर्जी को एक साथ रिलीज नहीं करता है। हमारा कैपेसिटर को हमने समझा था पिछली क्लास में, एनर्जी को एक बार चार्ज करने के बाद डिस्चार्ज कर देता है। ये एकदम से नहीं बढ़ता है कि एकदम से आपने किसी को भी पुश किया और वो एकदम से ही ऊपर पहुंच गया, ऐसा नहीं होता है ना। तो वही एग्जांपल है इंडक्टर के लिए। हमारा यहाँ पर हम एक बार पुश करेंगे थोड़ा सा बढ़ेगा, दूसरी बार करेंगे थोड़ा सा हमारा बच्चा स्विंग, मतलब झूले में जब आपने देखा होगा धीरे 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 करके बच्चे की स्पीड बढ़ती है, उसी तरह से हमारा काम करता है इंडक्टर। फर्क दोनों में ये है, कैपेसिटर में और इंडक्टर में, कैपेसिटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है, इंडक्टर हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करता है। तो आई होप कि यहाँ पर आप ये दो डिफरेंस समझ में आया होगा। ये हमारा पैसिव कंपोनेंट है, ओके। प्लीज़ फ्रेंड, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपने लाइक किया, थैंक यू फ्रेंड्स। मनीष जी, थैंक यू सो मच फॉर द लाइक, थैंक यू सो मच मनीष जी, थैंक यू सर, आपका भी थैंक यू सो मच सर। तो आज हम बात कर रहे थे इंडक्टर के बारे में, तो आई होप कि आपको ये इंडक्टर समझ में आया होगा। और जो मैंने बताया कि इंडक्टर कई टाइप के होते हैं, अपना काम इसी तरह से करते हैं। जब आप अपना कोई भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी सब्जेक्ट होगा या आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, उसमें आप जब यूज़ करेंगे तो आपको वहाँ पर समझ में आएगा, या आप किसी भी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हो तब आप ये समझेंगे कि इसी तरह से आप थ्योरी को भी लिख पाएंगे। आई होप कि फ्रेंड आपको ये समझ में आया होगा। तो मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि इंडक्टर कई टाइप के होते हैं, हमने सिंबल भी देखे। इंडक्टर में जो एक हमारा होता है ईआर कोर इंडक्टर, और दूसरा होता है दूसरा जो इंडक्टर्स होता है जिसमें कि आयरन कोर इंडक्टर्स होते हैं, कुछ इस तरह के होते हैं, ये इस तरह से इंडक्टर्स होते हैं। और एक वेरिएबल इंडक्टर भी होता है। वेरिएबल लाइका आपने देखा होगा कि इसी तरह के इंडक्टर में इस तरह से जो मतलब कोई भी वायर से एरो लगा देना, तो इस तरह से हमारा वेरिएबल इंडक्टर्स होता है। ये वेरिएबल इंडक्टर्स क्या करता है, काम क्या करता है, इसका काम भी वही होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स को जो जितने नंबर ऑफ कॉइल है उसमें के अंदर भी लाइक दिस, ये आपको दिख रहा है ना, डबल से कोर लगी हुई है इस तरह से, तो वही ये भी हमारा क्या करता है, मैग्नेटिक फ्लक्स की तरह काम करता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज़ फ्रेंड लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी आपसे मोटिवेशन मिलता है। अगर आप एक लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तो मैं आपके लिए थैंक यू सर, थैंक यू। अगर आपको डाउट है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हो या फिर कमेंट में। यस सर, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर द लाइक, थैंक यू सर, थैंक यू डियर, थैंक यू। यस, हाँ, पिछली क्लास में जो किसी को डाउट था, यस, तो कैपेसिटर को हमें सिंपली में यही समझना है कि कैपेसिटर हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड को
जो सॉरी कैपेसिटर हमारा होता है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है और बाद में वो रिलीज़ कर देता है। इंडक्टर हमारा मैग्नेटिक फील्ड को स्टोर करता है। ओके, यस, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर बोल रही हूँ कि जो अभी ये वीडियो फिनिश होने के बाद मेरी आपको नोट्स जो रहेंगे इसी के नीचे में, यस, हाँ, यस, वीडियो के ऊपर जो नोट्स में मैं आपको मेंशन करूँगी प्रॉपर, कि आप एक बार पढ़ने के बाद आपको इजी तरीके से समझ में आ जाए, तो मैं आपको नोट्स भी अवेलेबल करूँगी इस वीडियो के बाद। यस, यस फ्रेंड, विथ, यस, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू डियर, थैंक यू सो मच। तो आई होप कि आपको इंडक्टर समझ में आया होगा। यस, देखो इतना सिर्फ इंडक्टर, जब आप अगर कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी है, अगर आप जब भी इंडक्टर के बारे में आपको कोई भी सब्जेक्ट के बारे में, कैपेसिटर इंडक्टर के बारे में लिखना आता है या कुछ, अभी हमारा बिल्कुल बेसिक चल रहा है, यहाँ पर हम 1 बाय 1 करके कवर कर रहे हैं कि इंडक्टर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है। यस, इसके बाद हम जो बेसिक समझने के बाद हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाना, स्मॉल सर्किट डिज़ाइन करेंगे, जैसे कि इस तरह से पीसीबी में ये जो सर्किट है, ये साउंड लेवल क्लैपिंग सर्किट है जो मैंने डिज़ाइन की थी। तो इस तरह से अगर हम इसको स्विच में लगाएंगे तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो लाइट अभी जल रही है, लाइट ग्लो करेगी इस तरह से। फिर हम छोटी छोटी सर्किट भी यहाँ पर, मेरा यहाँ पर इसको साउंड मिल रहा है, ये माइक है, इसीलिए ये यहाँ पर क्या कर रही है, लाइट जल रही है। ओके, अगर लाइट की जगह हम यहाँ पर बज़र भी कनेक्ट करेंगे तो ये अपना बज़र बजेगा। मेरा साउंड यहाँ पर इसको मिल रहा है, इसलिए ये ग्लो कर रही है। अगर मैं चुप होती हूँ तो ये देखना, थोड़ा सा साउंड यहाँ पर है इसलिए ये जल रही है, ये देखिएगा। हेलो, आई होप कि फ्रेंड आपको ये समझ में आया होगा। तो इस तरह की हम छोटी छोटी सर्किट भी यहाँ पर बना के देखेंगे, अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो कंटिन्यू हम ये करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, आप थोड़ा लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और अपनी फ्रेंडों के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, मुझे भी मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो मैं कैसे आपको डेली लाइव ज्वाइन करूँगी। आप इतने लोग लाइव है फिर भी आप लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कर, क्यों नहीं कर रहे हैं प्लीज़? मुझे आप मोटिवेशन नहीं देना चाहते, आप नहीं चाहते मैं डेली आऊँ, तो प्लीज़ फ्रेंड अगर आपका मोटिवेशन रहेगा तो मैं आपको छोटी छोटी सर्किट के बारे में और इस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आप इतने लोग लाइव पे, मुझे लाइक के नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर, या कोई मुझे, यस फ्रेंड प्लीज़, मैं आपके कमेंट को भी पढ़ूँगी प्लीज़। यस, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही है, मिलती है कल नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड, सी यू टुमारो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर द लाइव, थैंक यू सर।